हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बीइंग सिंपल। और आज हम देखेंगे चैप्टर 9 की एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने 1, 2 और थर्ड क्वेश्चन कवर किए थे। तो आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर लास्ट में अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। The angle of elevation of a top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि मतलब ये क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज ऐसी है, पूरी एक्सरसाइज ही ऐसी है कि अगर आपने क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना समझ लिया, यानी आप पढ़ के ड्रॉ कर सकते हो जो जो भी इसमें लिखा है, आप एक अच्छी फिगर बना सकते हो, रफ ही चाहे, कोई ज़रूरत नहीं अच्छी सी फैंसी वाली बनाने की, बट आप रफ फिगर बना के भी अगर आप आगे बढ़ जाते हो तो ये क्वेश्चंस पक्का आपसे सॉल्व होंगे। बिकॉज ये क्वेश्चंस ईजी हैं बट इनको इंटरप्रेट करने में कईयों को डिफ़िकल्टी होती है, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन दिया है 30 डिग्री, और ये जो टावर है एच हाइट का, उससे ये जो ग्राउंड पे पॉइंट फिक्स कर दिया गया है वो 30 मीटर की दूरी पे है, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो बोल सकते हो 30 डिग्री है। तो हमें फाइंड करनी है हाइट ऑफ द टावर, ठीक है। तो मैंने इसको नाम दे दिया है पूरे ट्राइंगल को ए, बी और सी। तो आप पहले लिखना इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। इन ट्राइंगल ए बी सी आपको क्या चाहिए, ए एच हाइट चाहिए, ठीक है, एच हाइट चाहिए। आपको दिया क्या गया है, ये वाली साइड मतलब एंगल के एडजेसेंट वाली साइड दी गई है, और एंगल के अपोजिट वाली साइड आपको फाइंड करनी है। तो ऐसा कौन सा रेशियो लगाओगे जिसमें एंगल के अपोजिट और एंगल के एडजेसेंट वाली साइड दोनों आ जाए, तो वो होगा 10। कॉट भी लगा सकते हो बट मोस्टली हम लोग 10 ही यूज़ करते हैं। तो 10 लगाओगे तो 10 30 इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी h/30, h/30 इक्वल्स टू 10 30, ठीक है। 30 इधर आ गया, 30 इंटू 10 30 डिग्री इक्वल्स टू h। तो 10 30 डिग्री क्या होता है, 1/√3, ठीक है। ये आपको पता होगा 10 30 डिग्री इक्वल्स टू 1/√3, 1/√3 होता है। तो 30/√3 आंसर आना था, बट जैसे कि मैंने पहले वाले लेक्चर्स में भी आपको बताया था कि नीचे हम लोग रूट जनरली नहीं रखते हैं, तो मैंने ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी इन शॉर्ट हमने 1 से ही मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कैंसिल होकर 1 ही आएंगे। बट 1 को मैंने कुछ इस तरह से लिखा है ताकि नीचे वाली टर्म रैशनल बन जाए। तो √3/√3, ठीक है। तो √3 इंटू √3 तो 3 बन जाएगा। तो हमारे पास फाइनल स्टेप क्या आ जाएगा, 30√3/3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से तो 3 10 ये कैंसिल हो सकता है ऊपर, तो 10√3 हमारी हाइट आ जाएगी, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन की हाइट होगी 10√3। ये टावर की हाइट है, तो आप नीचे स्टेटमेंट भी लिख सकते हो कि हाइट ऑफ द टावर विल बी 10√3 योर, और हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर। हाँ, और मीटर लगाना या सेंटीमीटर या जो भी यूनिट हो वो लगाना मत भूलना, क्योंकि इसके भी हाफ ऑफ मार्क कैंसिल हो जाएंगे आपके, मतलब कट हो जाएंगे अगर आपने यूनिट नहीं लिखा है तो, ठीक है। बी केयरफुल। फिफ्थ क्वेश्चन है, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर above the ground. The string attached to the kite are temporarily tied to a point on the ground. Inclination of the string with the ground is 60 degree. Length of the string आपको फाइंड करनी है, और एज्यूम करना है there is no slack in the string, ठीक है। स्लैक का मतलब है कहीं भी वो ऐसे स्ट्रिंग एकदम ऐसे स्ट्रेट है, ठीक है, एकदम ऐसे स्ट्रेट होगी, यहाँ पे बीच में कहीं भी ऐसे मुड़ी हुई या ऐसे कुछ नहीं होगा, ठीक है, एकदम स्ट्रेट है। तो इसलिए आपको इसकी लेंथ फाइंड करनी है। काइट जो है वो 60 मीटर की हाइट पर है, ठीक है, 60 मीटर की हाइट पर है, और एंगल ऑफ एलिवेशन या इंक्लिनेशन जो भी बोलो वो 60 डिग्री है। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग को मैंने एल सपोज किया है, तो आप एल ना लिखो तो भी कोई बात नहीं, ए सी फाइंड कर लो। यहाँ अगर आप एल लिख रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा सपोज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इक्वल्स टू एल। ये स्टेटमेंट लिखना, सपोज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज एल। तो मैं सपोज कर रही हूँ यहाँ पे, सपोज वी हैव द ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल में एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। हमें क्या चाहिए, हाइपोटेनियस चाहिए अगर राइट एंगल वाले से देखें, और हमारे पास क्या है, एंगल के अपोजिट वाली साइड है और हमें हाइपोटेनियस चाहिए। तो ये दोनों रेशियो के रिलेशन किस में आता है, साइन में आता है, क्योंकि साइन क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू
अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट हमारे पास है, हाइपोटेनियस हमें फाइंड करना है। तो साइन 60 इक्वल्स टू 60/L, क्योंकि अपोजिट बाय हाइपोटेनियस, तो 60/L। या L की जगह AC डायरेक्टली लिख लो अगर आपने L वाला स्टेटमेंट नहीं लिखा है तो, ठीक है, चलता है वो भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन 60 की वैल्यू होगी √3/2। अगर आपको अभी तक वैल्यूज़ याद नहीं है, अगर आपको अभी तक वैल्यूज़ याद नहीं है तो आप जाके मेरा वो वाला वीडियो देख सकते हो, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी कि आप लोग 2 मिनट में पूरा टेबल कैसे याद कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है 9th चैप्टर के लिए भी और 8th चैप्टर में भी कई एक्सरसाइज हैं उसकी, ठीक है। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 इंटू ये L यहाँ पे आ गया इक्वल्स टू 60 डिग्री। अब L यहीं रहा और 2 यहाँ चला गया तो 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास, L इक्वल्स टू, तो 60 यहीं रहेगा और 2/√3 यहाँ आ जाएंगे तो 120/√3 यानी ये आ जाएगा। बट ये फाइनल आंसर नहीं है हमारा, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में कभी भी रूट वाला टर्म नहीं आना चाहिए। तो √3/√3 से मैं मल्टीप्लाई करूँगी, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो √3 इंटू √3 3 बन जाएगा और ऊपर रह जाएगा √3, यानी ऐसे आ जाएगा 120 इंटू √3/3, तो 340 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा हमारा L इक्वल्स टू 40√3, यानी ये जो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमें मिली है वो हो गई 40√3। लास्ट में ये स्टेटमेंट भी लिख सकते हो, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40√3, ठीक है। तो 6th क्वेश्चन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है 6th वाला। 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, ठीक है। तो पहले मैं आपको इतना समझाती हूँ क्या लिखा है इसमें। 1.5 मीटर की हाइट वाला कोई लड़का है, ठीक है। ये लड़का नहीं है, मैंने हालांकि लाइन ही बनाई है बट समझ लेना लड़का है, ठीक है। तो ये लड़का है कोई और 30 मीटर की सामने टॉल बिल्डिंग है, ठीक है। तो वो उस बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है अपनी आई से ही देखेगा, ओके। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री। देखो क्या लिखा गया है, इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री, मतलब पहले 30 डिग्री था फिर 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, ठीक है। क्या हुआ, जब वो यहाँ पे था और उसने ऊपर टॉप पे देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री था, फिर वो कुछ आगे चला, फिर वो यहाँ पे आ गया जहाँ मैंने डॉट डॉट बनाया है, तो तभी उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री होगा। क्योंकि जब भी आप सपोज करो किसी बड़ी इमारत को देखते हो तो जब दूर से देखते हो तब आपको पूरी दिखाई देती है, ठीक है, पूरी दिखाई देती है। जैसे जैसे आगे जाना शुरू हो जाओगे, आप उसके आगे बढ़ते रह जाओ, आगे जाओगे तो वो आपको पूरी अच्छे से नहीं दिखेगी, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा। एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा तो वो आपको पूरी ऐसे अच्छे से नहीं दिखेगी, ठीक है। तो ये भी कुछ आगे आया तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60 डिग्री, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है कि वो यहाँ पे कितना चला कि उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो होगा तो ये ट्रिग्नोमेट्री वाले से ही पार्ट से। तो पर यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कई लोग यही मिस्टेक करते हैं, वो अपनी आई से देख रहा है टॉप ऑफ द टावर को, यहाँ से नहीं, ठीक है। यहाँ से अगर आपको ऐसा बोला गया होता कि कोई पॉइंट है ग्राउंड पे तो आप यहाँ से लेते ट्राइंगल, पूरा यहाँ से मेजर करते, पर उसने क्या बोला है कि वो अपनी आई से देख रहा है, तो वो यहाँ से देख रहा है, इसका मतलब तो यहाँ से हमें मेजर करना है, ठीक है। तो आप एक बात देखो कि यहाँ पे वो 1.5 मीटर का खुद है, तो 30 मीटर का ये वाली हाइट तो रिड्यूस हो जाएगी यहाँ से, क्यों, क्योंकि वो यहाँ से ऊपर देखेगा, ठीक है। तो यहाँ इतनी हाइट तो उसकी खुद की भी है, पैरेलल देख सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ से जब वो देखेगा और यहाँ पे अगर यहाँ पे वो देखेगा टॉप पॉइंट पे उसके बिल्डिंग के, ठीक है, यहाँ से उसको इतना दिख रहा है, फिर वो कुछ आगे बढ़ा होगा, यहाँ पे मैंने पॉइंट दे दिए हैं P, Q, R और S। तो सपोज करो वो S से R पॉइंट पे आ गया तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री हो गया। उसको दिखेगा तो अपनी आई से ही, तो हमें यहीं से मेजर करनी है, ठीक है। हाइट हमें यहीं से मेजर करनी है, नीचे वाली हाइट का हमें कोई काम नहीं है। तो नीचे वाली हाइट भी कितनी होगी, जितनी उसकी खुद की हाइट होगी 1.5, तो ये भी 1.5 ही होगा, ठीक है। तो इस 1.5 को हम 30 में से माइनस करेंगे, तो 30 माइनस 1.5 जब करोगे तो 28.5 आएगा, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। हमें इतनी ही हाइट से काम है, क्योंकि इतनी हाइट तो उसकी खुद की है, तो हम ये तो नहीं गिन सकते उसमें, ठीक है। तो 28.5 इतना आ गया और 60 डिग्री उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया जब वो आगे बढ़ा, ठीक है।
तो हमें ये वाला फाइंड करना होगा, डिस्टेंस कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, हमें आर एस फाइंड करना है। तो हमें आर एस फाइंड करना है तो हम क्या कर सकते हैं, क्यू एस यानी ये पूरा डिस्टेंस माइनस इतना डिस्टेंस, तो क्यू एस यानी ये पूरा डिस्टेंस माइनस क्यू आर, ठीक है। तो आर एस आ जाएगा, क्योंकि क्या करोगे, इतने पूरे में से हमें क्या चाहिए, इतना चाहिए, तो इतना उसमें से माइनस कर दो, हमारे पास क्या बचेगा, आर एस बच जाएगा, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि आर एस फाइंड करने के लिए हमें पहले क्यू आर और क्यू एस फाइंड करना पड़ेगा। तो वो तो बिल्कुल ईजी होगा, क्योंकि एंगल दिए गए हैं आपको, सामने वाली साइड यानी कि अपोजिट भी दिया गया है, और आपको फाइंड करना है एडजेसेंट उसका, ठीक है। आपको एंगल के अपोजिट वाली साइड, इस ये वाला एंगल देखो या ये वाला एंगल देखो, उसकी अपोजिट साइड दी गई है, और आपको नीचे का बेस यानी उसकी एडजेसेंट साइड फाइंड करनी है, उसकी एडजेसेंट साइड फाइंड करनी है। तो क्या करना, पहले क्यू एस फाइंड करते, ठीक है। तो 30 डिग्री एंगल है, तो 30 डिग्री में ये मैं पूरा ट्राइंगल कंसीडर करना है, ठीक है। यहाँ से लेके ये पूरा ट्राइंगल ये वाला कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लिखो इन ट्राइंगल पी क्यू एस, वो सॉरी मैंने थोड़ा अच्छे से नहीं बनाया, पर आप समझ जाना, पी क्यू एस, ठीक है। इन ट्राइंगल पी क्यू एस tan ऑफ 30 क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हमें नीचे वाली साइड यानी एंगल के एडजेसेंट वाली साइड चाहिए और अपोजिट दी गई है, तो ये tan 30 ही इस रेशियो को डिफाइन करेगा। तो tan 30 क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो tan 30 इक्वल्स टू 28.5 अपॉन क्यू एस, क्योंकि क्यू एस एडजेसेंट होगी साइड पूरे इस ट्राइंगल में, तो ये आपको लिखना पड़ेगा कि आप कौन सा ट्राइंगल ले रहे हो। तो इन ट्राइंगल पी क्यू एस tan 30 इक्वल्स टू 28.5 अपॉन क्यू एस उधर जाएगा, पर पहले tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 इक्वल्स टू 28.5 अपॉन क्यू एस इस साइड गया तो क्या आ जाएगा 28.5 इंटू √3। तो क्यू एस हमें मिल गया, ठीक है, क्यू एस मिल गया। अब क्यू आर फाइंड करते हैं। तो क्यू आर के लिए हमें कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। कौन सा ट्राइंगल, पी क्यू आर वाला ट्राइंगल, ये इतना सा ट्राइंगल, तो हमें क्यू आर मिल जाएगा। तो पी क्यू आर वाले ट्राइंगल में हम क्या करेंगे, tan ऑफ 60, क्योंकि अपोजिट तो हमें यहाँ पे भी दी गई है और एडजेसेंट ही फाइंड करनी है। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर ये आपको लिखना पड़ेगा tan ऑफ 60, ठीक है। tan ऑफ 60 लिखोगे, ठीक है। तो tan ऑफ 60 में क्या आएगा 28.5 अपॉन क्यू आर क्या है, एडजेसेंट साइड है एंगल की, तो 28.5 अपॉन क्यू आर इस साइड गया और tan 60 नीचे आ गया, तो क्यू आर क्या आ जाएगा 28.5 अपॉन √3, ठीक है। तो हमें क्यू आर मिल गया है, क्यू एस मिल गया है, तो हम अब आर एस यानी ये वाला डिस्टेंस जो हमें चाहिए वो फाइंड आसानी से कर सकते हैं। तो आर एस क्या हो जाएगा, क्यू एस माइनस क्यू आर यानी 28.5 इंटू √3, जो क्यू एस है माइनस 28.5/√3, ठीक है। यहाँ पे आप पहले रैशनलाइज करके भी आगे बढ़ सकते थे, पर वो मैंने नहीं किया है, क्योंकि रैशनलाइज करते तो 28.5 से भी कुछ कैंसिल होता, और यहाँ पे वो कॉमन निकल रहा था, इसलिए मैंने कैंसिल नहीं किया है। आप वैसे भी कर सकते हो, ठीक है, वहाँ से भी सॉल्व होगा ही। तो 28.5 और 28.5 कॉमन है, तो मैंने वो बाहर निकाल दिया है। यहाँ से क्या बचा √3, और यहाँ से बचेगा 1/√3 पर माइनस के साथ, तो अंदर आ जाएगा √3 माइनस 1/√3। √3 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ 3 बन जाएगा, तो 3 माइनस 1/√3, तो 2/√3, तो 2 आ गया बाहर, और √3 इंटू 28.5, ठीक है। यहाँ से मैं आपको वापस स्टेप दिखाती हूँ अगर नहीं समझ आ रहा है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एलसीएम लेने के बाद √3 इंटू √3 माइनस 1 अपॉन √3, तो √3 इंटू √3 3 माइनस 1/√3 यानी 2/√3 इंटू जो बाहर हमारे पास 28.5 था वो, यानी ये इतना स्टेप आ गया यहाँ पे। अब वैसे भी मैंने आपको पहले भी बताया कि √3 या फिर कोई भी रूट वाला टर्म हम नीचे डिनोमिनेटर में ऐसे नहीं रखते हैं फाइनल आंसर में, तो मल्टीप्लाई बाय √3, मतलब ऊपर भी मल्टीप्लाई करो √3, नीचे भी मल्टीप्लाई करो √3, तो √3 इंटू √3 क्या 3 बन जाएगा, और ऊपर √3 आ जाएगा, तो फाइनल कुछ ऐसे आएगा 2√3 इंटू 28.5 अपॉन 3, तो 3 से जब आप इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 9.5, ठीक है। तो 9.5 इंटू 2 क्या आ जाएगा 19, तो आंसर आ जाएगा 19√3 मीटर। तो ये 19√3 मीटर चला होगा, तभी इसको एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री में से 60 डिग्री दिखा होगा, ठीक है।
वैसे बहुत ही ईजी था, बट ये हमें पता लगना चाहिए कि हमें फाइनली क्या कैसे ट्रिग्नोमेट्री को अप्लाई करके ये हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। या बहुत सारे क्वेश्चंस इसी चीज़ से होंगे। पहले आपको फिगर बनानी पड़ेगी, रफ फिगर, तो रफ फिगर जैसी भी हो पहले आप फिगर बनाओ, उसके बाद ही आपको आगे समझ में आएगा कि क्या करना है। ठीक है, तो इसके बाद वाले क्वेश्चन हम रिमेनिंग पार्ट्स में कवर करेंगे। तब तक अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।